दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमएससीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर लगाते हैं और लगाने के बाद हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये इंडिकेटर अगर आप यूज करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, इसलिए अगर आपके स्टॉप लॉस को अगर मार्केट हिट करता है तब भी आपका बहुत छोटा लॉस होता है। दोस्तों एमएससीडी इंडिकेटर को समझना बहुत इजी है। अगर आप एक बार समझ लेते हो और यूज करना सीख जाते हो तो आप एमएससीडी को यूज करके एक परफेक्ट बाइंग पॉइंट और एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों एमएससीडी को क्लियर करने से पहले, क्लियरली समझने से पहले आप समझ लो कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी इंडिकेटर को यूज करते हो तो कभी भी कोई भी इंडिकेटर एक सही जानकारी नहीं दे सकता है। यानी कि दोस्तों कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बता सकता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यानी कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। इतना दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एमएससीडी इंडिकेटर के अंदर मोस्टली 4 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने चार्ट को ओपन कर लो। आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को ओपन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एमएससीडी इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एमएससीडी इंडिकेटर के ऊपर 2 लाइन जा रहे हैं और कुछ वॉल्यूम की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एमएससीडी लाइन, जिसे हम फास्ट लाइन भी कहते हैं, और वो आपको इंडिकेटर के ऊपर ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये जो लाइन है इसे हम फास्ट लाइन या फिर एमएससीडी लाइन कहते हैं। दूसरा जो लाइन है दोस्तों वो है सिग्नल लाइन, और ये आपको इंडिकेटर के ऊपर रेड कलर में देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों ये जो लाइन है इसे हम सिग्नल लाइन या फिर लो लाइन भी कहते हैं। तीसरा दोस्तों बेस लाइन, जिसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं, और ये आपके स्क्रीन पर जो हाईलाइट हो रहा है, यानी कि जो लाइन हाईलाइट हो रहा है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं या फिर बेस लाइन कहते हैं। और ये जीरो लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस लाइन का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, यानी कि जो जीरो पॉइंट होता है ये वही लाइन है, और इसीलिए इसे जीरो पॉइंट कहा जाता है या फिर जीरो लाइन कहा जाता है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है हिस्टोग्राम, यानी कि आपको जीरो लाइन के ऊपर और जीरो लाइन के नीचे आपको कुछ वॉल्यूम टाइप का देखने को मिल रहा होगा, और इसी चीज को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि इस इंडिकेटर के ऊपर जो भी कुछ यूज किया गया है उनका नाम क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या है, यानी कि ये क्या काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हिस्टोग्राम से शुरू करते हैं। दोस्तों जहां पे सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होते हैं वहां पे आपको हिस्टोग्राम ज़्यादा बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जहां पे आपको हिस्टोग्राम कम कम देखने को मिलेगा, यानी कि छोटा छोटा देखने को मिलेगा, वहां पे सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन के बीच में बहुत कम डिफरेंस होगा। इसीलिए दोस्तों वहां पे छोटे छोटे हिस्टोग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों जीरो लाइन के ऊपर अगर हिस्टोग्राम बनते हैं तो हमें इंडिकेटर ये बताता है कि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है। लेकिन जब जीरो लाइन के नीचे के साइड हिस्टोग्राम बनते हैं तो हमें यह बताते हैं कि मार्केट में अभी बेरिश मोमेंटम चल रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक के चार्ट को ओपन करके देख रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि अभी कौन सा मोमेंटम चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एमएससीडी इंडिकेटर को यूज कर सकते हो और आप अपने चार्ट के ऊपर लगा सकते हो, और लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी कौन से मोमेंटम में है, यानी कि बुलिश मोमेंटम में है या फिर बेरिश मोमेंटम में है। अब दोस्तों एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन इन दोनों को समझते हैं कि ये दोनों हमें क्या कहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में एक क्रॉसओवर होता है तब हमें बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे क्रॉसओवर करने के बाद हमें एक बाइंग पॉइंट मिलता है या फिर कहाँ पे क्रॉसओवर करने के बाद हमें एक सेलिंग पॉइंट मिलता है। दोस्तों इस क्रॉसओवर के अंदर हमें 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, और 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स बाइंग पॉइंट्स होंगे और 2 पॉइंट्स हमें सेलिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो वो हमारे लिए एक बाइंग पॉइंट बनाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों एमएससीडी लाइन जब सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो हमारे लिए वो एक सेलिंग पॉइंट बनता है। इसके बाद दोस्तों एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों अगर मिलके जीरो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बाइंग पॉइंट बनता है। और जब भी एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों मिलकर ऊपर से नीचे की तरफ जीरो लाइन को काटते हैं तो वो हमारे लिए एक सेलिंग पॉइंट बनता है।
इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो चुका है तो आप वीडियो में बहुत ज़्यादा खो चुके हो और आप भूल चुके हो कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसलिए दोस्तों आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आप जाओ जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक मार्केट बहुत सरल भाषा में सिखाते हैं। इतना दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो ग्रीन वाला लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यानी कि इसका नाम क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डबल टॉप क्या होता है और डबल बॉटम क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आपने डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में आपने चार्ट पैटर्न के सीरीज में सीखा था, लेकिन दोस्तों ये वो डबल टॉप चार्ट पैटर्न नहीं है जो चार्ट पैटर्न के ऊपर बनता है। ये दोस्तों MACD इंडिकेटर के ऊपर बनता है, और ये डबल टॉप और डबल बॉटम जब भी इंडिकेटर के ऊपर बनता है तो हमें यह बताता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगा। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि इंडिकेटर के ऊपर डबल टॉप कैसे बनता है और इंडिकेटर के ऊपर डबल बॉटम कैसे बनता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और एक टॉप बनाता है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से वो ऊपर जाता है और दूसरा टॉप बनाता है, और जैसे ही वो दूसरा टॉप बनाता है तो मार्केट नीचे गिरने लगता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर डबल टॉप बना और डबल टॉप जैसे ही बना मार्केट नीचे की तरफ आया, यानी कि इंडिकेटर ने हमें बता दिया कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा। सेम उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है और अपना पहला बॉटम बनाता है, फिर से थोड़ा सा ऊपर आके फिर से नीचे जाता है और दूसरा बॉटम बनाता है, और उसके बाद ट्रेंड को वो चेंज कर देता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। आई होप कि दोस्तों मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि MACD को यूज़ करके हम कोई ट्रेड लें और ट्रेड लेके दिखाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर बहुत मात्रा में इसके ऊपर कमेंट आता है तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम MACD इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड लेंगे और आपको लाइव मार्केट के अंदर यूज़ करके दिखाएंगे। मैं दोस्तों आप लोगों से मिलता हूं और एक नया इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक नया नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।